लो बहू, थोड़ा खाना खा लो और आराम करो। तुम थक गई होंगी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद जैसे ही अन्य महिलाओं ने घर से विदा ली, सुमित्रा जी ने अपनी नई नवेली बहू पूजा के सामने खाना रखते हुए कहा। पूजा के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। सच में उसे बहुत देर से भूख लगी थी। सासू माँ बहुत ही ममतालु हैं। उसने मुस्कुराकर थाली हाथ में ले ली और जल्दी जल्दी वो खाना खाने लगी। आराम से बेटा, सुमित्रा जी ने बहुत प्यार से कहा। सुनकर पूजा के मन में जो भी घबराहट थी वो थोड़ी कम हो गई कि सासू माँ का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा लाड़ लड़ाना हो गया हो तो बहू को जरा अपने घर के नियम कायदे भी समझा दो। कि तभी एक रौबदार कड़कती हुई पुरुष आवाज गूंजी। पूजा फिर से अपने में सिमट गई। वो समझ गई कि ये उसके ससुर जी अजय की आवाज है। पूजा एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी और पढ़ी लिखी लड़की है। 2 दिन पहले ही उसका विवाह विनय के साथ हुआ, जो खुद भी पढ़ा लिखा है और बड़े शहर में एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर है। पूजा के ससुराल में सास, ससुर, दादी सास, देवर और 2 नंदे हैं, यानी भरा पूरा परिवार है। विनय सबसे बड़ा है। बाकी सब देवर ननद अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे। संयुक्त परिवार में पली बड़ी होने के कारण बचपन से ही उसने अपनी मम्मी, चाची, ताई को मिलजुल कर रहते हुए देखा था। दादी थोड़ी सख्त स्वभाव की अनुशासन प्रिय थी, पर बिना वजह की परंपराओं को कभी थोपते नहीं देखा। घर में हमेशा एक अच्छा वातावरण होने के कारण उसे भी वैसे ही संस्कार मिले थे। सुमित्रा, ये नई आई है, अभी से इसे अपने घर के कायदे समझा के रखोगी तो सभी के लिए अच्छा होगा। ससुर जी गुर्राए। जी हाँ, वो मैं बताने ही वाली थी। सासू माँ की सहमी सी आवाज आई। कब? जब 2-4 कायदे तोड़ देती तब? नहीं नहीं जी, बस बता रही हूँ। कुछ पल पहले खुश पूजा की खुशी मानो गायब ही हो गई। ससुर जी तो बहुत सख्त मिजाज के हैं। कोई बात नहीं, उसकी दादी भी तो है। ये सोचकर उसने अपने मन को समझाया। घर में बड़ों के सामने पल्लू लेना, धीरे से बात करना, जोर से हंसी मजाक न करना, सबके सामने विनय से बात न करना, बालकनी में खड़े न रहना, सबके खाना खाने के बाद खाना, जैसे कई नियम कायदे उसको बता दिए गए। पूजा घोर आश्चर्य में पड़ गई। आज के जमाने में पढ़े लिखे परिवार में ऐसे भी कायदे हैं। और हाँ बहुरिया, सबसे ज़रूरी बात, सुबह 6 बजे नहा धोकर ही रसोई में प्रवेश करना, फिर घर के हर सदस्य के पैर छूना, उसी के बाद तुम कुछ कामकाज करना। ससुर जी ने कड़कती आवाज में हिदायत दी। पूजा ने चुपचाप सुन लिया। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क आए। मायके में तो चाय पिए बिना उसकी आंख ही नहीं खुलती थी, और दिसंबर के महीने की इतनी कड़कती ठंड में सुबह 6 बजे नहाना, सोचकर ही उसकी कपकपी छूट गई। पर यह तो ससुराल है। अगले दिन सुबह 6 बजे ही पूजा नहा धोकर तैयार हो गई। दादी जी, ससुर जी और सासू माँ उठ चुके थे। उनके पैर छुए और वो किचन में आ गई। घर में अभी तक उसके अलावा कोई और नहाया भी नहीं था। विनय, देवर और ननद तो मजे से रजाई ओढ़कर सोए हुए थे। उसकी कोरे फिर भीग आईं। बाकी सब 8 बजे उठे। तब तक उसने नाश्ता भी तैयार कर लिया था। बहू, कल क्या बोला था, याद है ना? तुम्हारी ननद उठ गई है, जाओ पहले उनके पैर छुओ। दादी सास ने आदेश दिया। ननद? पर वो तो सबसे छोटी है। उसने प्रश्नवाचक नजरों से सुमित्रा जी की ओर देखा। उन्होंने भी दादी सास को वही आदेश दोहरा दिया। 9 बजते ही बर्तन और झाड़ू पोछे वाली भी आ गई। बहू, ये भी घर के सदस्य जैसे ही हैं, तुम्हें इनके भी रोज पैर छूने हैं, ससुर जी ने आदेश दिया। पूजा अवाक रह गई। उसने मन ही मन सोचा, माना कि काम वालियाँ भी इंसान हैं, आदरणीय हैं, पर रोज उनके पैर छूना। पर ससुर जी का आदेश पहले ही दिन वो कैसे टालती। जैसे ही वो बर्तन वाली के पैरों पर झुकी, वो हड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो बहुरिया? हमरे पैर ना छुओ। नहीं, छुएगी। तेरी भी तो बहू जैसी ही है ना। होंगे इसके बाप के घर बहुत से नौकर चाकर, पर यहाँ तो इसको हमारे नियम कायदे मानने पड़ेंगे। अजय जी जोर से चिल्लाए। बेचारी दोनों काम वालियाँ हैरान हो गई। कोई बात नहीं काकी जी, आप उम्र में बड़ी हैं, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। कहते हुए पूजा का स्वर भर्रा गया। उसने उनके भी पैर छू लिए। दोनों के मुंह से आशीर्वाद की झड़ी लग गई और आंखों से आंसू की धारा भी। 4-5 दिन यही चलता रहा। घर में आए गए हर व्यक्ति के पैर छूना, सिर से पल्लू को खिसकने ना देना, और विनय से तो बात करने का उसे वक्त ही नहीं मिलता। देर रात तक ससुर जी उसको अपने साथ व्यस्त रखते थे। जब वो कमरे में आता
तो पूजा थक कर चूर होकर सो चुकी होती थी। एक हफ्ते में ही पूजा परेशान हो गई कि ये कैसे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। आदर सम्मान और संस्कार की बात अलग है, पर ये कैसे नियम कायदे हैं। इसी तरह 15 दिन बीत गए। विनय की छुट्टियां भी अब खत्म हो गई थी और उसे अपनी नौकरी पर अब वापस जाना था। अजय जी ने पूजा को साथ ले जाने से फिलहाल मना कर दिया था। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। नई नई शादी हुई थी। मायके को भुलाकर नए घर परिवार में एडजस्ट करना वैसे ही कठिन काम था, पर रोज ऐसे कुड़कर रहा भी तो नहीं जा सकता। पूरी जिंदगी बितानी है यहाँ। आखिरकार उस रात वो एक निश्चय करके सोई। बहुत अच्छी और गहरी नींद लगी उसको। सुबह दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से नींद खुली तो देखा बाजू में विनय गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अजय जी की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। उठाओ उस महारानी को, सूरज सिर पर चढ़ाया है। किसी बात की लिहाज शर्म बची है कि नहीं? सुमित्रा, तुमने उसको समझाया नहीं था क्या कि घर में सबके उठने से पहले उठ जाना है उसको? जी समझाया था, बच्ची है अभी, थक गई होगी। वैसे भी अभी नई नई शादी हुई है उसकी। सासू माँ सुमित्रा जी ने उसका पक्ष लेना चाहा तो क्या घर के कायदे तोड़ देगी? बोल रहा हूँ फिर से, मत सिर पर चढ़ाओ उसको। घर में मच रहे शोर शराबे से सभी लोग उठ गए। पूजा ने घड़ी की ओर देखा। अभी 6 ही बजे थे। वो अपने कमरे से बाहर निकली और उसने दादी सास के पैर छू लिए। राम राम, ये क्या गलत कर रही है बहू? जा पहले नहा कर आ। बासी शरीर हमें छूकर अपवित्र तो मत कर। दादी सास ने भी रौब झाड़ा। पूजा ने उन्हें देखा और बोली, अम्मा जी आप भी तो नहीं नहाई हैं, इसीलिए मैंने आपको छू लिया। उसमें फिर अपवित्र होने की कहाँ से बात आई? देख लिया सुमित्रा तूने? कल की आई छोकरी की अब जुबान भी खुलने लगी है। समझा दे इसे। अजय जी चिल्लाए, बेटा वो अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तो बिना नहाए किसी को नहीं छूना, समझ रही है ना? सासू माँ ने समझाने की कोशिश की। पर मम्मी जी, विनय तो सब कुछ छूते हैं, रसोई में जाकर बैठ जाते हैं। उनकी भी तो नई नई शादी हुई है ना? पूजा ने आश्चर्य से पूछा। चुप रहे लड़की, विनय से अपनी बराबरी करती है। विनय समझा अपनी औरत को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ससुर जी दहाड़ उठे। विनय ने इशारे से पूजा को चुप रहने के लिए कहा और अपना सिर झुका लिया। माफ़ कीजिएगा पापा जी, जब से आई हूँ देख रही हूँ कि घर के सारे नियम कानून कायदे केवल मुझ पर ही थोपे जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को नहा कर छुओ, रोज इसके उसके पैर छुओ। घर में इतने सारे लोग हैं, कोई और क्यों नहीं करता ये सब? क्यों उनके लिए वो घर के सदस्य के समान नहीं है क्या? इतने दिनों की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। पूजा एक ही सांस में सब कुछ बोलती चली गई। मुंहजोरी करती है हमसे, बताऊं तुझे? विनय, जरा इसके बाप को फ़ोन लगा और बोल कि अपनी बदतमीज लड़की को आकर यहाँ से ले जाए। घर में सब सहम उठे। सुमित्रा जी ने पूजा को चुप रहने का इशारा किया। बस अब बहुत हुआ पापा जी, अब और नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। हाँ, बुलाइए मेरे पापा को और जिसको बुलाना है बुला लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो जो चाहे मुझे सज़ा दे दो, पर अब ये अन्याय मैं नहीं सहूँगी। जो घर के बाकी सदस्य करेंगे वो ही मैं भी करूँगी। जो मेरे लिए नियम कायदे हैं वो सबके लिए होने चाहिए। पूजा दृढ़ स्वर में बोली। छी भाभी, हम क्या नौकरों के पैर छुएंगे? कुछ भी मत बोलो। अब तक चुप रहकर तमाशा देख रही दोनों ननदें एक साथ बोल उठी। इसमें छी वाली क्या बात है? अगर वो मेरे लिए घर के सदस्य हैं तो आपके लिए भी है ना? मैं भी इतने दिनों से सबका ही कर रही हूँ, तब आपको ये ख्याल नहीं आया? पूजा की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। ये बेटियां हैं और भूलो मत कि तुम बहू हो, दादी सास ने चेतावनी दी। तो क्या हुआ अम्मा जी, मैं भी किसी की बेटी हूँ और कल को इनको भी कहीं बहू बनकर जाना ही पड़ेगा ना। फिर ये भेदभाव क्यों? बहुत ज़्यादा जुबान लड़ा रही है तू। मैं तो तुझको बहुत लाड़ करती हूँ, पर ये बदजुबानी नहीं चलेगी तेरी। दादी सास भी गरज उठी। अम्मा जी, मैं आप सभी की बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप खुद ही सोचिए कि ये कहाँ का न्याय है? सारे नियम कायदे केवल घर की बहू के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर यह भेदभाव अब मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। पूजा को ऐसे रोते देख एक पल को तो मानो सबको सांप सूंघ गया हो। सुमित्रा जी ने अजय जी की ओर देखा। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। सुमित्रा जी पूजा के पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम सही कह रही हो बहू, घर के नियम सभी के लिए एक जैसे ही होने चाहिए। तुम में और मेरे बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं है बेटा। आज से जैसे ये दोनों बहनें रहती हैं वैसे ही तू भी रह।
सुमित्रा जी की बात सुनकर पूजा ने अपनी अश्रु भरी नजरें उठाई। और विनय, तुम फेरे लेते हुए पूजा को वचन दिए थे ना तूने, फिर अब क्या हुआ तुझे? कहते हुए सुमित्रा जी की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। पूजा उनके गले से लग गई। उन्होंने जोर से उसे अपने सीने से चिपका लिया। जो कदम वो खुद के लिए नहीं उठा पाई थी कभी, उनकी बहू के लिए तो कम से कम उठा ही लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।